हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा मन था कि मैं जाकर छठ पूजा का ब्लॉग करूं, लेकिन मतलब हम तो करते नहीं, हमारे में होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो महादेव घाट है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और लोग करते हैं। लेकिन आज है हमारे पे चुनाव, और चुनाव का दिन थोड़ा सा माहौल, और चुनाव के बाद का दिन भी माहौल थोड़ा सा अलग रहता है। इसलिए रीशु को लेके वहाँ जाना तो मुझे नहीं लगता कि सेफ़ है। नहीं तो मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोग से मतलब दिखाऊं कि हमारे यहाँ पे छठ पूजा किस तरीके से मनाते हैं। फ़ोन गिर जा रहा है। मेरे पास ना एक अच्छा वो नहीं है, ट्राईपॉड नहीं है कि जिससे मैं मतलब ब्लॉग वगैरह फ़ोन को ऐसे रख के शूट कर पाऊँ। मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, बस आप लोग से कुछ कहना चाहती हूँ। कहने की बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो मेरे से नए जुड़े हैं, जिनको बहुत सी बातें पता नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पुराने हैं, मेरे से जुड़े हैं, बट फिर भी सब कुछ जानते हैं। बट फिर भी अगर इस तरीके का कमेंट करते ना तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आप लोग से छुपाती नहीं, सब चीज़ें यहाँ पे बता देती हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं बता रही हूँ कि हाल ही में मैं इस चैनल पे लास्ट वीडियो जो पोस्ट की थी, मैं उसमें बताई थी जो भी इन लोगों का मेरे पास सबूत वगैरह है, सारा चीज़ें। तो उसमें ये कमेंट आया था कि आप बस बोलती हो मगर कुछ करती नहीं हो, मतलब बस बोल ही सकती हो, कुछ करती नहीं हो। तो आप लोग एक बात बताइए, आज मेरा केस चल रहा है, 2 साल लगभग हो चुका है, ठीक है। जब मैं थाने में जाऊंगी, मैं जाके वहाँ पे बोलूँगी कि ऐसा 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 मेरे साथ हुआ है, तो क्या मेरी बात पे बस एफआईआर दर्ज हो जाएगा क्या? बस मैं बोलूँगी तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा? नहीं होगा ना। अगर ऐसा बोलने से दर्ज होता फिर तो लाखों लोगों के ऊपर आज तक एफआईआर दर्ज हो जाता है। कंप्लेन बहुत लोग करते, कंप्लेन करने में अंदर होता है, कंप्लेन कभी एफआईआर में दर्ज नहीं होता है। आप थाने में जाएंगे, किसी के बारे में आप कंप्लेन करेंगे तो पहले कंप्लेन रहता है वो, फिर उसकी तहकीकात करते हैं, फिर आप अगर कुछ सबूत पेश करते हो, कोई गवाही देता है, उस बेस पे होता है फिर एफआईआर। ऐसे नहीं होता, क्योंकि किसी थाने में अगर एफआईआर दर्ज हुआ है, मतलब वो जो थानादार है, जो वहाँ का टीआई, जो वहाँ का इंचार्ज है, मतलब उसके आसपास के एरिया का माहौल सही नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, तो बात वहाँ के थाने के ऊपर आती है। इसलिए ये एफआईआर दर्ज बहुत रेयर होता है। ये तो थाने में बात आ जाती है कि आपके माहौल में इस तरह आपके अंदर जो एरिया है, उस एरिया में ऐसी हरकतें क्यों हो रही है करके। मैं बताती हूँ कि जब मैं थाने में गई तो मैंने सारा सबूत दिखाया, जमा किया, उस बेस पे हुआ है एफआईआर, ठीक है। अगर मैं सबूत जमा नहीं करती तो एफआईआर नहीं होता। तो आप लोग ये मत बोलिए कि मैं बस बोलती हूँ, कुछ करती नहीं हूँ। एफआईआर दर्ज हुआ, जैसे एफआईआर दर्ज हुआ तो वहाँ से सीधा गया कोर्ट में, सीधा कोर्ट में चला गया, सबूत जमा किया, उस बेस पे ना केस धारा बनी है उस इंसान के ऊपर, एफआईआर तो बनी नहीं होगी। तो ये मैं एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मैंने सारे सबूत कोर्ट में जमा कर दिए हैं, जो जो मुझे जमा करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं कभी यूट्यूब में नहीं दिखाती हूँ कि मैंने कोर्ट में क्या सबूत जमा किया है। मेरे पास क्या क्या सबूत है उसमें से कुछ निकाल निकाल के थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का ब्लॉग बना के आप लोग से शेयर करती हूँ कि हाँ, मेरे पास ये सबूत है, ये सबूत है, ये है करके। लेकिन मैंने कोर्ट में क्या क्या जमा किया, कभी आप लोग सुनो मेरे मुँह से कि मैं कोर्ट में ये वाला जमा की, ये वाला जमा की, ये वाला नहीं बताई। मैं क्यों बताऊँ यहाँ पे? जब उन लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, हर चीज़ पूरा भापते हैं, अपना आँख नाक कान गला सब खोल के ब्लॉग देखते हैं, मैं क्यों बताऊँ कि मैं क्या क्या जमा की हूँ। उस दिन जब हमारी काउंसलिंग हो रही थी तो मैम को मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह दिखा रही थी इसकी, रंजली की। तो वो बोलते क्यों क्यों मैम को क्यों दिखा रही हो, क्यों क्यों मैम को क्यों दिखा रही हो, मुझे भी दिखाओ। मैं बोली मैं तुमको क्यों दिखाऊँ, तुमको क्यों दिखाऊँ? मैं मैम को दिखाऊँगी जो हमारी काउंसलिंग कर रही थी। तो नहीं नहीं, हमको भी दिखा, मुझे भी देखना है। मतलब वो देख लेगा ना कि मैं मैम को क्या दिखा रही हूँ, फिर उस बेस पे वो अपना दिमाग चलाएगा ऐसा वैसा करके। तो मैंने बस मैम को दिखाया, उसका पूरा सिट्टी बिट्टी गुम हो गया था। वो हंस रहा है मगर ऐसा करके हंस रहा था, उसको अंदर से हंसी नहीं आ रही थी। तो वही चीज़ है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझा करो कि मैं क्या क्या सबूत पेश क्यों, क्या क्या सबूत पेश नहीं की हूँ, मैं यहाँ पे नहीं बताती हूँ। बट इतना जान लीजिए आप लोग, मैं सारा सबूत दे दूँ। मेरे पास, मान कर चलिए मेरे पास 1000 सबूत है, ठीक है, 1000 सबूत है, तो मैं यूट्यूब में मुश्किल से 600 सबूत ही दिखाई होंगी, 400 मेरे पास रखा हुआ है, ठीक। तो मैं 1000 का 1000 सबूत ही वहाँ पे दिखा दी हूँ।
एकदम टोटल पूरा दिखा दी हूँ, जितने भी स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, ऑडियो है, फ़ोटोज़ है, सब कुछ मैं जमा कर दी हूँ, सब कुछ। और जो ये मुझे बोलते हैं कि मैं बस बोलती हूँ, कुछ एक्शन नहीं लेती हूँ, एक्शन तो मैं 2 साल पहले ले चुकी हूँ, है ना। अपना 8 महीने का बच्चा पकड़ के सबूत मेरे पास है, मेरे पास है। और सिर्फ मेरे पास नहीं है, बहुत जगह बांट बांट के रखी हूँ। क्या पता कभी घर चेंज कर रही हूँ, घूमने गई, फ़ोन गिर गया, फ़ोन चोरी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो फिर मैं सबूत कहाँ से लाऊंगी। इसलिए सबूत हर जगह बटा हुआ है, तो उसको मैनेज करके मैं कुछ मेरे पास है, कुछ मेरे फ्रेंड्स के पास है, कुछ मेरी फैमिली के पास है, कुछ मेरे पहचान के लोगों के पास है, सब अपना अपना संभाल के रखे हुए हैं। हाँ, उसका अरेस्ट वारंट भी निकला था, लेकिन वो मेरा मैं उसमें प्यार में थी ना, मेरे प्यार की वजह से जो आज लगता है कि मेरी मूर्खता थी कि उनको ज़मानत मिला है। मैंने कोशिश किया था कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, परिवार बस जाए। उस समय तो यूट्यूब में भी मैं नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं। कभी सोची नहीं थी कि मैं एक यूट्यूबर बनूंगी। अगर पता होता तो मैं तो बैठे बैठे वीडियो बनाती रहती, हर चीज़ का रिकॉर्ड करती रहती। मतलब आज से 6 महीने पहले जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था और मुझे जो मेल्स आए थे गंदे गंदे, ये सारे मेल का मैं कंप्लेन की थी थाने में। तो मैं उनको बोली आप FIR दर्ज कीजिए, तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया। उन्होंने मेरा कंप्लेन लिखा और 6 महीने बाद आज जाके उसका रिज़ल्ट आया है। तो अब सोचिए सरकारी काम में कितना लेट लगता है। 6 महीने बाद आज मतलब मेरे पास आता है रिज़ल्ट मेरा कंप्लेन करने का। तब से बात सोचिए, एक मैं बताती हूँ, एक दिन में एक कोर्ट में कम से कम, फैमिली कोर्ट में कम से कम 500 केस चलता है। मेरे 1 घंटे में ही मेरे बैठे बैठे कितने सारे लोग आ जाते हैं, बैठने का जगह नहीं होता। तो एक दिन में अगर 500 केस चलता है तो 1 महीने में 15,000 केस चलता है। तो साल में कितना केस चलेगा आप लोग हिसाब कर लीजिए। तो मेरा कोई भी डिसीज़न लेने के लिए सारी चीज़ें पर जज एक है और एक जज 1 महीने में 15,000 केस कैसे सॉल्व करेगा। उसको कम से कम 15,000 दिन तो लग जाएगा ना। आप लोग खुद इमेजिन करिए एक केस को वो पढ़ेगा, देखिएगा, सॉल्व करेगा, इससे करने में उसको कितना सारा महीना लग जाएगा, साल बीत जाएगा। इसलिए रिज़ल्ट लेट आता है, धीरे धीरे हर चीज़। सोचिए मैं कंप्लेन की, मतलब जब मेरा केस वगैरह कोर्ट में गया, उसके 1.5 साल बाद मेरा हस्बैंड कोर्ट में आया। उसको 1.5 साल तक वो कोर्ट में आ ही नहीं पाया, उसको बुला ही नहीं पाए। मतलब मैं अपने तरफ से पूरा 1.5 साल कंटिन्यू हर महीने गई, लेकिन वो 1.5 साल बाद आया। मैं बोली वो अगर नहीं आएगा तो उसका नाम का अरेस्ट वारंट क्यों नहीं निकलता। बट ऐसा नहीं है, सब चीज़ें हुई है मेरी, बट धीरे धीरे हुई है। छोटी एज की है वो, 3 साल से केस लड़ रही है, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, ऐसे कंटिन्यू सालों वाले बैठे हुए हैं। तब मैं उनसे बात करती हूँ ना तो मुझे बताते हैं कुछ नहीं होता है, कोर्ट में हमारी चप्पलें घिस जाती है, हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा पैसा जा रहा है, सब यही बोलते हैं पैसा जा रहा है। मैं बोली नहीं, विश्वास रखिए, भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। जब ईश्वर ने हमें यहाँ तक लाया है तो हमें न्याय भी ज़रूर देगा ईश्वर। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। बोलते हैं कि सब्र करने से सब्र का फल मीठा होता है। मैं भी बहुत सब्र की, सब्र करके आज 1.5 साल बाद वो कम से कम आया तो है कोर्ट में, भले और 3 साल ही सही, बट न्याय तो मुझे चाहिए ना। आप लोग भी न्याय के लिए बैठे, मैं भी न्याय के लिए बैठी हूँ। तो ये होता है, टाइम मतलब बहुत लंबा हो जाता है। सरकारी कोर्ट कचहरी काम में बहुत समय लगता है। इसलिए आप लोग ये मत बोलिए बस बोलती है कुछ करती नहीं। अरे मैं जज थोड़ी हूँ, मैं वकील थोड़ी हूँ, मैं यमदूत, मैं यमराज थोड़ी हूँ कि चुटकी बजाओ और सब हो जाएगा। मैं नहीं हूँ ये सब चीज़। अगर मेरे हाथ में सब होता तो ऐसे चुटकी बजाती सब खत्म हो जाता, बट नहीं है ना मेरे हाथ में। मैंने सारा चीज़ कानून को सौंप दिया है। अब कानून अपना काम करेगी, धीरे धीरे कर रही है। अब कानून को तो हम हाथ में नहीं ले सकते ना, तो इसलिए सब चीज़ें स्लोली चल रही है। मेरी तरफ से सारी चीज़ें वहाँ जमा है, वो अपने हिसाब से देख दाख के क्या पनिशमेंट देना है, क्या सज़ा देना है, क्या करना है वो करेंगे। मैं बस बोलती नहीं हूँ, मैं पहले कर चुकी हूँ, अब बोल रही हूँ। आ जाओ।
ऐसे काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो खुद इस मामले में फँसे हुए हैं, जिनका खुद का कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है। एक बार उनसे कंसल्ट करो। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना, जो जो इस तरीके के कोर्ट कचहरी में फँसा हुआ है कि मतलब हाँ, मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है कि जो कोर्ट का जो प्रोसेस वगैरह होता है वो थोड़ा स्लो होता है, जो सरकारी काम होता है स्लो होता है, क्योंकि केस 1-2 नहीं होता है कि हज़ारों केस होता है। अब हज़ारों केस को सॉल्व करने में, उसका रिज़ल्ट निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि ऐसे बहुत ऐसे सब्सक्राइबर जिनसे मैं इंस्टाग्राम में बात करती हूँ, वो खुद मुझे कहते हैं ये चीज़ें कि दीदी हम 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से हम लगे हुए हैं, 4 साल से लगे हुए हैं। कोई बोलता है मेरे तो 12 साल हो गए हैं। तो तो जो जाता है कोर्ट में, जिसका केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, और जो ये सब चीज़ से जूझ रहा है ना, बस वही जानता है कि जो कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है वो सच में कितना ज़्यादा रुलाता है, कितना दर्द देता है। जो जो कभी गया नहीं है कोर्ट में, जो कभी इस चीज़ से जूझा नहीं है, जिसने कभी किसी के ऊपर केस नहीं किया है, जो इस हादसे से नहीं गुजरा है, वो समझेगा नहीं। उसको तो यही लगेगा, हाँ कुछ करती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ एक्शन नहीं लेती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती। अगर हमारे हाथ में सब होता तब तो 2 साल पहले ही सब चीज़ें ठीक हो जा रही थी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमने सब चीज़ें कानून को सौंप दिया है। अब एक कानून पर डिपेंड करता है वो कानून कब सब चीज़ें करेगा, 6 महीने बाद या 6 साल बाद। उफ़! मतलब सब लोग तो बोलते नहीं है, बस 2-3 ऐसे कमेंट आते हैं। तो मैं सोची शायद कि और किसी के मन में भी ये बात हो सकता है कि बस बोलती नहीं है, करती, मतलब बस बोलती है, करती नहीं करके। मेरी ही इन्हीं में से बहुत से सब्सक्राइबर जो मुझे कहते हैं, शताब्दी या बोला मत करो जो आप करते हो, सीधा एक्शन लो, बोला मत करो। तो इससे बहुत सी बातें होती हैं जो मैं बोलती भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों का आँख, नाक, कान, गला सब खुला रहता है। यहाँ से फिर खींचते हैं सारी चीज़ें। तो मैं ध्यान में रख के सारी वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। बस ये होता है ना कि आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोग ही मेरी ताकत है, मुझे मतलब भरोसा दिलाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं। आप लोग से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो इस तरीके का कमेंट आता है ना, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बोलते ना कि पराए लोग कुछ अगर करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई अपना हर्ट करता है तो बहुत दर्द देता है। आप लोग मेरी फैमिली है, फैमिली का कोई मेंबर अगर इस तरीके का बोलेगा तो बुरा तो लगता ही है। चलिए फिर मिलते हो आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब लोग अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। बाय बाय।